अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारे पास डॉ की पीपीटी है सेकंड सेमेस्टर की। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारे पास किया है डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे। डिफाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिफ़ाइन करेंगे। लिस्ट द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। कैटेगराइज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनटू एसेंशियल ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, और हम कैटेगराइज करेंगे कि हमारे पास मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं और इसमें हमारे पास एसेंशियल ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन कौन सा है। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और लोकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन और टेस्टिस का फंक्शन और स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय मेकिंग जर्म सेल्स कॉल्ड गीमीट्स। रिप्रोडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे, अपने औलाद पैदा करता है। किस तरीके से? बाय मेकिंग जर्म सेल्स, वो जर्म सेल बनाते हैं जिसको हम गीमीट बोलते हैं। After the male sperm cells unites with female gametes, secondary oocytes, an event called fertilization। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मेल का स्पर्म सेल और फीमेल का गीमीट्स या ओसाइट, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिल जाता है। इस इवेंट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है जब मेल का स्पर्म सेल फीमेल गीमीट्स के साथ मिल जाता है और वहाँ पर अपना ज़ायगोट या अपना ज़ायगोट बनता है, ज़ायगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। रिप्रोडक्शन, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी ग्रुप बाई फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। द गोनेड टेस्ट इन मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस गीमीट एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन। मेल में हमारे पास टेस्टिस मौजूद है और फीमेल में वो प्रोड्यूस करवाता है गीमीट्स और सीक्रेट करवाता है सेक्स हार्मोन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एक साथ काम करता है। किस चीज़ के लिए? ताकि बच्चे पैदा हो जाएं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये एक साथ काम करता है, वर्क टुगेदर करता है ताकि ऑफस्प्रिंग, ताकि बच्चे पैदा हो जाएं। इन एडिशन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंट्रीब्यूट टू सस्टेन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इन फिटस। और इसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम ये भी है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है, जो एम्ब्रियो का और पेटस का ग्रोथ को सस्टेन बरकरार रखता है। तो ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हम अंदर डिस्कस करेंगे कि अंदर इस ये जो ग्लैंड है या टेस्टिस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है टेस्टिस है, एग है। इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेस्टिस मौजूद है जो 2 नंबर में है, और जो आपको कामा की शक्ल नज़र आ रहा है ये वाला, ये है हमारे पास एपिडिडिमस है। और ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम वास डिफरेंशिया बोलते हैं। ये हमारे पास है ब्लेडर है, ठीक। और ये एरिया आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, इसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इजाकुलेटरी डक्ट है इस एरिया में। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और इसके बैक साइड पे हमारे पास है रेक्टम। इसके नीचे हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद है, इसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। यहाँ पर हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद है। यहाँ पर इस ग्लैंड को हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये वाला। ये हमारे पास है पेनस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का काम क्या है? यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म और यूरिन को आउट करना है। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है अभी ये हम डिस्कस करेंगे।
द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इन द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस है एग है, ये हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है और इसके साथ साथ जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है वो सीक्रेट करवाता है। द डक ट्रांसपोर्ट स्टोर एंड असिस्ट इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और यहाँ पर जो डक है वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देता है, स्टोर करवाता है, असिस्ट करवाता है और स्पर्म को मैच्योर करवाता है। द एसेसरी सेक्स ग्लैंड सीक्रेट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है वो ज़्यादातर लिक्विड सीक्रेट करवाता है, ठीक है, और फिर स्पर्म के साथ वो ऐड हो जाता है और फिर बाहर आ जाता है। द पेनिस कंटेन्स द यूरेथ्रा, a passageway for ejaculation of sperm, of semen and excretion of urine। पेनिस यहाँ पर दो काम करता है। पेनिस के अंदर हमारे पास एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा सीमेन को इजाकुलेट करवाता है, बाहर निकलवाता है और यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है फ्रॉम बॉडी से, जिस्म के बाहर निकलवाता है यूरिन को और स्पर्म को। Male reproductive system. The organ of male reproductive system include the testes, a system of ducts including epididymis, ductus deferens, ejaculatory duct in urethra। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है इसमें हमारे पास टेस्टिस है, सिस्टम ऑफ डक है, सिस्टम ऑफ डक्ट्स में हमारे पास एपिडिडिमस है, डक्टस डिफरेंस है और इजाकुलेटरी डक्ट है और यूरेथ्रा है। ये सारे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन में से शामिल हैं। एसेसरी सेक्स ग्लैंड हमारे पास कौन सा है, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। सीमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इन सेवरल सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्क्रूटम एंड फिनिस। इसका काम क्या है, ये जो स्क्रूटम का स्ट्रक्चर को, स्क्रूटम के स्ट्रक्चर को, पेनिस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करवाता है। ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास टेस्टिस है, सिस्टम ऑफ डक्ट्स हमारे पास एपिडिडिमस है, डक्टस डिफरेंशिया या वास डिफरेंशिया है, इजाकुलेटरी डक्ट है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड क्या है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड हमारे पास सीमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास पेनिस है एंड स्क्रूटम है। टेस्टिस हमारे पास 2 नंबर में मौजूद है, ठीक है। लाइंस एंड स्क्रूटम और कहाँ पर प्रेजेंट है, स्क्रूटम में प्रेजेंट है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वेट इसकी है 10 to 15 ग्राम इसकी वेट है। ट्यूनिका विजिनालिसिस पार्शियली कवर द टेस्टिस, और ट्यूनिका विजिनालिसिस ये पार्शियली कवर करता है हमारे टेस्टिस को। इंटरनल टू ट्यूनिका विजिनालिसिस इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इंटरनली कवर करता है ट्यूनिका विजिनालिसिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कंपोज्ड ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारे पास डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया फ्रॉम सेप्टा डिवाइड द टेस्ट इन ल्यूब्यूल्स। डिवाइड करता है जो टेस्ट की जो ल्यूब्यूल्स है ये 2 में कन्वर्ट करता है। टेस्टिस ल्यूब्यूल्स कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ल्यूब्यूल्स में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन, ट्यूब्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोजेनिक सेल है हमारे पास जो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है। सर्टोरियल सेल है जो सपोर्ट स्पर्मेटोजेनिस प्रोसेस को सपोर्ट करवाता है, जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करवाता है। स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लैडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान जो स्पेस है उसमें हमारे पास लैडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है। लैडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और लैडिंग सेल का काम क्या है कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है। ये हमारे पास है टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास है स्क्रूटम, ये एरिया हमारे पास है स्क्रूटम। इसके अंदर हमारे पास मौजूद है टेस्टिस है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, ठीक है। और ये आपको जो कामा की शक्ल आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस का फिर 3 पार्ट्स हैं। हेड है हमारे पास, बॉडी है हमारे पास और टेल है हमारे पास। और यहाँ पर जो डक है इसको हम एफिरेंट डेक्ट्यूल बोलते हैं, सही है। और इस ट्यूब को हम डक्ट डिफरेंस या वास डिफरेंशिया बोलते हैं। और ये हमारे पास स्पर्मेटिक कार्ड है। स्क्रूटम इट इज़ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर।
स्क्रूटम हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, हमारे टेस्टिस को सपोर्ट करवाता है। कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन सुपरफिशियल पिसिका, और इसमें हमारे पास लूज स्किन इलास्टिक स्किन मौजूद है। सेप्टम इज़ मेड ऑफ सुपरफिशियल पिसिका इन मसल टिश्यू कॉल्ड इज डाटोरस मसल। और सेप्टम हमारे पास किस चीज़ से बना है? सुपरफिशियल पिसिका इन मसल टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं डाटोरस मसल। क्रीमेस्टर मसल हमारे पास वो मसल है जो हमारे टेस्टिस के अराउंड है, इर्द गिर्द है। इसका काम यह है जब सर्दी है, सर्दियों के दौरान टेस्टिस को जिस्म के करीब लाता है ताकि गर्मी मिले, टेस्टिस गर्म रहे, और गर्मियों के दौरान टेस्टिस को ढीला करे ताकि टेस्टिस को ठंड मिले। स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर टेम्परेचर अबाउट 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो कोर बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, और ये टेम्परेचर हमारा जो कोर बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, उससे ये 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए। स्क्रूटम इन रिस्पॉन्ड टू कूल विद द क्रेमेस्टर मसल एंड डाटोरस मसल कंट्रैक्ट। जिस तरीके से मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया, सर्दी होती है तो क्रेमेस्टर मसल और डाटोरस मसल कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि टेस्टिस गर्म रहे। कंट्रैक्शन ऑफ क्रेमेस्टर मसल मूव द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी। इस दौरान कंट्रैक्शन आ जाती है क्रेमेस्टर मसल में, और टेस्टिस बॉडी के करीब जाता है, जिस्म के करीब जाता है ताकि टेस्टिस गर्म रहें। एक्सपोजर टू वार्म मसल रिलैक्स, और गर्मियों के दौरान ये क्रेमेस्टर मसल रिलैक्स हो जाते हैं और टेस्टिस ढीला हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है ताकि टेस्टिस को ठंड मिले। स्पर्म मेल जर्म सेल। स्पर्म हमारे पास मेल जर्म सेल है। ईच डे स्पर्म मेल जर्म सेल, स्पर्म हमारे पास मेल जर्म सेल है। ईच डे 300 मिलियन स्पर्म कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक दिन में 300 मिलियन स्पर्म बन जाता है। नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म इज़ 100 to 200 मिलियन, और हमारे पास जो नॉर्मल रेंज है 100 से 200 मिलियन है। इट इज़ अबाउट 60 नैनोमीटर लॉन्ग, और इसकी जो लेंथ है स्पर्म की वो 60 नैनोमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। वंस इजैकुलेट मोस्ट स्पर्म डू नॉट सर्वाइव मोर देन 48 आवर्स विदिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब स्पर्म इजैकुलेट हो जाता है कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्पर्म कितने देर तक ज़िंदा रहता है? 48 आवर तक ये ज़िंदा रहता है, और 48 आवर के बाद ये स्पर्म डेड हो जाता है। मेजर पार्ट्स आर हेड एंड टेल, और स्पर्म की जो पार्ट है उसमें मेजर पार्ट कौन सा है? हेड है और टेल है। एक्रोसोम कंटेनिंग एंजाइम, और इसमें हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है जो प्रोटीएस है, हेलियोनिडाइज है। हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास 2 पार्ट है जो मेजर पार्ट है। एक हमारे पास है हेड है, और एक हमारे पास है टेल है। हेड में हमारे पास है न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्रोसोम है। और ये हमारे पास है टेल है, जो टेल शीट है ये हमारे पास है। ये टेल हेल्प आउट करवाता है जब स्पर्म जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, उस वहाँ पर जो मूवमेंट होता है स्पर्म की, उसमें ये हेल्प आउट करवाता है। एपिडिडिमस, इट इज़ अ कामा शेप, ये कामा शेप की तरह है। एपिडिडिमस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लाइस एट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस, और टेस्टिस की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पर यह प्रेजेंट है। इट इज़ साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन, और यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होता है। इट्स हेल्प प्रोपेल्स स्पर्म टू डक्टस डिफरेंस या वांस डिफरेंशिया, और इसका काम ये भी है कि ये स्पर्म को प्रोपेल मूवमेंट करवाता है, मतलब धक्का देता है, ठीक है, ताकि ये वांस डिफरेंशिया में चले जाए। इट स्टोर स्पर्म, और स्पर्म को स्टोर भी करवाता है। इन स्टोर स्पर्म नॉट इजैकुलेटेड डेट टाइम आर इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब। अगर मैच्योर स्पर्म स्टोर है और अपने टाइम पर इजैकुलेट नहीं किया, बाहर नहीं निकलवाया, ठीक है, तो ये खुद ब खुद फिर रीअब्जॉर्ब होता है। डक्टस डिफरेंशिया,
इट इज़ आल्सो नोन एज वास डिफरेंशिया, इसको हम वास डिफरेंशिया भी बोलते हैं, डक्टस डिफरेंशिया को। इट इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। म्यूकस ऑफ डक्टस डिफरेंशिया कंसिस्ट ऑफ सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल सेल। और डक्टस डिफरेंशिया का जो म्यूकोजा है, इसमें हमारे पास कौन सा सेल मौजूद है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल सेल मौजूद है। लेमिना परवेरा यहाँ पर मौजूद है। डक्टस डिफरेंशिया कन्वेयर स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल फ्रॉम एपिडिडमस टुवर्ड द यूरेथ्रा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान डक्टस डिफरेंशिया का काम क्या है कि इस स्पर्म को धक्का देता है, मूवमेंट करवाता है, एपिडिडमस से स्पर्म निकलवाता है। कहाँ तक भेज जाता है? यूरेथ्रा में। इन स्टोर स्पर्म नॉट इजैकुलेटेड डेट टाइम आर इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब। अगर स्टोर स्पर्म आपने टाइम पर इजैकुलेट नहीं किया तो यह दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इजैकुलेटेड डक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इजैकुलेटेड डक्ट हमारे पास इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल द इम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंशिया इंट टू द यूरेथ्रा। इजैकुलेटेड डक्ट हमारे पास सेमिनल वेसिकल इम्पुला ऑफ डक्ट डिफरेंशिया इंट टू द यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल और इम्पुला ऑफ डक्ट या वास डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल से लेकर यूरेथ्रा तक ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इजैकुलेटेड डक्ट मौजूद है। इट इज़ टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव इन यूरिनरी सिस्टम। और ये हमारे पास लास्ट और आखिरी डक्ट है या टर्मिनल डक्ट है रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम का। इट्स सीवियर पैसेज वे पार सीमन एंड यूरिन। और इसका काम ये है इजैकुलेटेड डक्ट का, यहाँ पर ये सीमन और यूरिन को आउट करवाता है फ्रॉम बॉडी से। Accessory sex gland. The duct of the male reproductive system store and transport sperm cells, but the accessory sex gland secrete the most of liquid portion of the semen. हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डक्ट है, डक्ट्स हैं, वो स्पर्म को स्टोर करवाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है स्पर्म सेल को। और एसेसरी ग्लैंड का काम यहाँ पर यह है कि ये हमारे पास लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमन का जो लिक्विड पोर्शन है या फ्लूइड है वो सीक्रेट करता है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड इंक्लूड द सीमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो हमारे पास एसेसरी सेक्स ग्लैंड है, ये हमारे पास सीमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। सीमिनल वेसिकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सीक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड कंटेन प्रोटीएस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स। और सीमिनल वेसिकल का काम यह है कि ये सीक्रेट करवाता है अल्कलाइन फ्लूइड को, और इसमें हमारे पास प्रोटीएस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और क्लॉटिंग प्रोटीन मौजूद है। अल्कलाइन नेचर हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट। अल्कलाइन नेचर का काम यहाँ पर यह हेल्प आउट करवाता है कि ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट न्यूट्रलाइज रहें। प्रोस्टेट ग्लैंड ये हमारे पास सिंगल ग्लैंड है। इट सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड pH 6.5। हमारे पास मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सीक्रेट करता है, इसका जो pH है 6.5 है। इट कंटेन सिट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, सीमिनल प्लाज्मिन इज प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो फ्लूइड है इसमें हमारे पास ये सारे मौजूद हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड ये हमारे पास एक कॉपर्स ग्लैंड है। पियर यूरेथ्रल ग्लैंड है हमारे पास, साइज ऑफ पी दाने की तरह इसका साइज है। लोकेटेड इन्फीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे है। सीक्रेट म्यूकस, और म्यूकस को सीक्रेट कराता है। सीमन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म, सीमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेशन। सीमन में हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्पर्म, सीमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेशन। सीमन में हमारे पास ये सारा फ्लूइड और इस ग्लैंड की सीक्रेशन ये सारा मौजूद है। 2.5 ml ईच इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में सीमन का जो वॉल्यूम है वो 2.5 से लेकर 5 ml तक होनी चाहिए। यह हमारे पास नॉर्मल रेंज है। pH इसकी हमारे पास 7.2 या 7.7 होनी चाहिए। फिनिश, इट कंटेंट्स हमारे पास एक पैसेज वे है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, पैसेज वे ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। ये जो रास्ता है, ये जो पैसेज वे है, ये दो काम करता है। स्पर्म को आउट करवाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूरिन को आउट करवाता है फ्रॉम बॉडी से। इट इज़ सिलेंड्रिकल शेप है ये।
इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी, ग्लैंड, पेनिस एंड रूट। पेनिस का जो पार्ट्स है इसमें हमारे पास बॉडी है, इसकी ग्लैनिस, पेनिस है और रूट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बात करेंगे।